गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। लास्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में हमने पढ़ लिया था बेटा आवेश, आवेश के प्रकार, मात्रक, और उसको हम डिस्कस कर रहे थे आवेश के गुणधर्म। तो देखिए उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, या फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है गुणधर्म है, हमने कहा था योज्यता का गुण, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम, आवेश के गुणधर्म को बढ़ाते हुए आगे सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर जो पाया जाने वाला जो आवेश है वो एक अनियमित रूप से ना होकर के विवेक, हम कहते हैं नियमित बात करें, उसके मात्रा के पूर्ण गुणज में पाया जाता है, ठीक है। यही कहते हैं किसी वस्तु पर पाया जाने वाला जो आवेश है वो विविध पैकेट्स के रूप में पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटा की जो वैल्यू है या उसका जो मान है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश, वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश किसके रूप में बेटा? विवेक, यानी डिस्क्रीट पैकेट से बात करें, विवेक पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं बंडल भी कहते हैं, के रूप में होता है, ठीक है। और इन पैकेट्स या बंडलों का कहते हैं बेटा क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटा। क्वांटा का मतलब ही क्या है बेटा? पैकेट्स या बंडल है। क्लियर है? और प्रत्येक क्वांटा का जो आवेश है, प्रत्येक क्वांटा का जो आवेश होगा बेटा, वो आवेश जो है किसके? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए सपोज करो किसी वस्तु पर हमारे पास क्या है? आवेश है। इस वस्तु पर क्या है बेटा? आवेश उपस्थित है। तो इस वस्तु पर जो आवेश होगा वो आवेश जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज प्लस माइनस की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां हमारे पास तो n तो क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि हम बात करें 0 1 2 3 4 इस टाइप से लेगी हमारे पास अनंत तक। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बेटा? वो होता है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है यहां तक? यानी किसी वस्तु पर जो आवेश पाया जाएगा वो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में चलेगा। ऐसा क्यों होता है उसका कारण देखिए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि आवेश जब उत्पन्न किया था हमने किस पर? धनावेश या ऋणावेश की बात करें तो धनावेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से, ठीक है। धनावेश कब होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से। और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। यही बात हुई थी। अरे भाई मान लो एक वस्तु हमारे पास है, इस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा। यही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बात करें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन गए हैं उतने आवेश चेंज होंगे हमारे पास। मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आवेश कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर, यानी कि प्लस का 1.6 दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्यू बराबर 2 गुणा 1.6 ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऐसे हमने मान लिया कितना? 3 गुणा 1.6 ऐसे हमने मान लो सपोज करो n इलेक्ट्रॉन चले गए या n इलेक्ट्रॉन आ गए तो आवेश कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्लियर यहां तक? ठीक है। अरे भाई ये तो नहीं हो सकता ना हमारे पास, ये n क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? Q इक्वल टू 3.5 इलेक्ट्रॉन
नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा भैया, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे। ऐसा तो नहीं हो गया आधा इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ये छोटे से एग्जांपल में पूछता हूं आपसे। देखिए मान लो कोई ये बैग है आपके पास, ठीक है, इस बैग में आम रखे हुए हैं और प्रत्येक आम की साइज और जो द्रव्यमान है वो बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा है इस बैग के अंदर आम रखे हुए हैं और प्रत्येक जो आम है उसकी साइज भी बराबर है और उसका द्रव्यमान भी बराबर है। हर एक आम का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान दे रखा बेटा, सपोज करो 200 ग्राम। कितना बेटा? 200 ग्राम, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या इस बैग का जो वजन है वो 500 ग्राम हो सकता है क्या? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे, क्या इस बैग का जो वजन है वो 500 ग्राम पॉसिबल है या नहीं है? हमने कहा एक बैग है, बैग के अंदर आम रखे हुए हैं और प्रत्येक आम का द्रव्यमान और साइज क्या है? बराबर है। अब मैं कहूं क्या इस बैग का जो द्रव्यमान है हमारे पास 500 ग्राम पॉसिबल है क्या? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? रीजन हमने कहा कि इसमें जो वजन आ रहा है किसके कारण है? आम के कारण है। और एक आम का जो द्रव्यमान है वो कितना बेटा हमारे पास? 200 ग्राम। तो अगर इसमें जो द्रव्यमान होगा वो आम के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज में होगा। या तो एक आम के बराबर, या 2 आम होंगे, या 3 आम होंगे, या 4 आम होंगे। यही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? या तो 200 ग्राम, या 400 ग्राम, या फिर 600 ग्राम। 500 ग्राम पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सेम यही बात करें हमारे पास है, किसी वस्तु से अगर मान लो आवेश उत्पन्न होगा तो किससे होगा? सर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से। किससे होगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से। अब जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन गए उसके गुणज में हमारी बात करें उस पर आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है या कमी हो रही है तो धनावेश आ गया, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है या वृद्धि हो रही है तो ऋणावेश आ गया। क्लियर है यहां तक? तो किसी वस्तु पर पाया जाने वाला जो आवेश है वो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश संभव है। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश संभव है। पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 20 कूलम। सेकेंड हमारे पास है प्लस माइनस 1.6 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। सी ऑप्शन दे रखा है प्लस माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 कूलम। और डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है नन ऑफ दीज। न्यूनतम आवेश संभव है। सब किसी वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे कम आवेश कितना होगा? फटाफट बताइए, किसी वस्तु पर पाया जाने वाला सब न्यूनतम आवेश कितना होगा? हाँ बेटा, कितना होगा? बी ऑप्शन प्लस माइनस 1.6 गुणा की माइनस 19 कूलम। कैसे देखिए? अरे भाई हमने क्या बोला था? Q इज इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में। और n क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यही है। अच्छा ठीक है, यहां बात करें फर्स्ट केस में। देखिए n की वैल्यू निकालिए। यहां n का मान कितना आ रहा है बेटा? n इज इक्वल टू सर Q अपॉन में E। n की Q का मान दे रखा है 1.6 गुणा की और माइनस के 20 बटे हमारे पास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा की और माइनस 19। 1.6 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 1। इसका मतलब 0.1। सर तो वैसे दशमलव में कौन सा पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। हमने क्या बोला था? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड वाले में। देखा जाए तो क्यू की वैल्यू बात करें, यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 10 की पावर 19 बटे 1.6 10 की पावर 19 कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? 1। चलो थर्ड वाले में देखते हैं। एन इज इक्वल टू कितना होगा? 1.6 गुणा की और माइनस की 18 बटे 1.6 गुणा की और माइनस की 19।
कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। और भाई -19 ऊपर आएगा, किस में होंगे +19 में, और माइनस के 18 प्लस के 19 माइनस के 18 कितना हो जाएंगे प्लस का 1, तो यानी 10 की पावर कितना हो गया 1 हो गया। देखिए यहां तो हमारे पास है कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन के कारण, ये आ रहे हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन के कारण। हमने क्या पूछा है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश, तो ये न्यूनतम यानी n की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, और सबसे कम कितनी होगी हमारे पास 1, यानी कि 1.6 गुणा -19। अच्छा प्लस माइनस क्यों सर, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो सकता है या इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, आगे बात करते हैं हम। ओके चलो, इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए दो उदासीन वस्तुएं आपको दे रखी है हमारे पास ए और बी। ए वस्तु से 1000 इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु से 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसको दिए गए बी को दिए गए। ए वस्तु से 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसको दिए गए बी को दिए गए, और बी से 500 इलेक्ट्रॉन, कितने 500 इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए बेटा, वो दिए गए ए को दिए गए। दोबारा फिर ध्यान समझिए भैया, ए से बी को इलेक्ट्रॉन दिए गए कितने बेटा 1000, ठीक है, और बी से ए को इलेक्ट्रॉन दिए गए कितने बेटा 500। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा, दोनों पर आवेश कितना होगा, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आवेशों में अंतर कितना होगा, आवेशों में अंतर कितना होगा, ठीक है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के बाद दोनों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए तथा उनमें आवेश में अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन किस पर गए बेटा बी पर गए, इस पर 1000 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ज्यादा हो गए, यही है, बट उसमें से 500 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए किस पर ए पर। अब बताओ ए पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है कमी हुई, अरे भाई यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन गए हैं और 500 इलेक्ट्रॉन और आ गए वापस आ गए, तो क्या हुए कितने बचे 500 ही तो गए, यानी ए पर तो क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, ए पर जो आया है 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, 500 इलेक्ट्रॉन की हो रही है कमी हो रही है, और बी पर क्या हो गए 500 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, यही हुआ, ए पर तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, बी पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई अधिकता हो गई। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कौन सा आवेश आता है बेटा धनावेश आएगा, कौन सा आवेश आएगा धनावेश आएगा। कितना आएगा सर Q बराबर Ni, कितना आएगा Q बराबर Ni, N कितना है 500, E का मान कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर 1.6 गुणा स्क्वायर माइनस 19, यही होगा कूलाम में। अब सोल्व कीजिए, तो देखो यहां से 10 की पावर 2 है, यहां कितनी है -19, 10 के पावर माइनस के 17, 16 पंजे 80, यानी 8 गुणा 10 की पावर माइनस 17 कूलाम। किसमें सर प्लस में। क्यों आया, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब ऐसे में बात करिए, यहां मेरे पास बी पर क्या होंगे 500 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, 500 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा 500 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या हुआ, यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितने करंट सर 500 इलेक्ट्रॉन तो है, आवेश बराबर होगा माइनस का 8 गुणा 10 की पावर माइनस 17 कूलाम। क्लियर हुआ, ये तो हो गया दोनों पर आवेश की मात्रा। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा, दोनों में आवेश में अंतर कितना होगा, दोनों के चार्ज में डिफरेंस, इसको QA कंसिडर कर लो, इसको क्या मान ले हम QB मान ले, ठीक है। अच्छा ठीक है,
आवेश में अंतर पूछा गया, आवेश में अंतर। अच्छा, आवेश में अंतर का मतलब क्या हुआ? डेल्टा क्यू का वैल्यू क्यू ए माइनस क्यू बी, क्यू ए माइनस क्यू बी, दोनों के आवेश में अंतर निकाल लें तो क्या होगा? देखिए क्यू ए की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10 की पावर माइनस की 17 माइनस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17। क्लियर है? तो देखिए माइनस माइनस क्या देंगे? प्लस, आंसर है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। क्लियर है यहां तक? बस में आ गई? तो इस टाइप से आप किसी भी वस्तु पर अगर मान लो आपको ये दिखाए इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं या ज्यादा हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हो कितना आवेश आएगा। क्लियर हुआ? तो किसी वस्तु पर पाया जाने वाला जो आवेश है वो आवेश हमेशा किसके? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में उपस्थित होता है। क्लियर? चलो इसके फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, उसके बाद इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो इसी पर देखिए दो टाइप से क्वेश्चन और बनते हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन और बनेगा हमारे पास, कैसे बनता है? किसी वस्तु को एक कूलम आवेश देने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन निकालने या देने होंगे? किसी वस्तु को कितना आवेश देना बेटा? हमें एक कूलम आवेश देना है, तो बताइए उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने होंगे? या तो उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन देने होंगे या वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो यहां देखिए बेटा हमारे पास कैसे निकालेंगे इसको हम। क्या दे रखा बेटा आवेश हमारे पास? प्लस का एक कूलम। किसका? प्लस का। अच्छा, प्लस आवेश है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए या अधिकता होनी चाहिए? अरे भाई प्लस आवेश आ रहा है, धनावेश आ रहा है, कब आता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, अधिकता होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, यही है इसका मतलब। इस वस्तु को मुझे प्लस आवेश देना है, धनावेशित करना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है? अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? तो देखिए Q बराबर कितना होता है बेटा? Ne। कितना होता है? Ne। तो यहां से बात करें तो N की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास? Q अपॉन में E, Q अपॉन E। अब यहां देखिए Q का मान कितना है? 1 कूलम बटे 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस 19 ऊपर जाए किसमें जाएगा? प्लस 19 में। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर प्लस 19 बटे 16। अरे भाई पॉइंट हटाओगे तो दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो लगेगा एक। अच्छा ठीक है, तो यहां से सोल्व करें तो 10 बटे 16 की वैल्यू आती है 0.625 लगभग 10 की पावर 19। क्लियर? यानी कि हम बात करें 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वस्तु से निकालने होंगे, तब जाकर के कितना आवेश आएगा उसके ऊपर? एक कूलम आवेश आएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, क्या किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश देना संभव है? हाँ से संभव है। कब? जब इतने इलेक्ट्रॉन निकाल ले। क्लियर है यहां तक? अगर मान लो सर ये आयन की वैल्यू दशमलव में आती तो, अभी तो पूर्णांक है 10 की पावर 18, देखो यहाँ ये दशमलव दिख रहा है आपको, बट ये कितने 10 की पावर 18 है। ठीक है? हाँ, अगर ये 6.25 ही आता, 10 की पावर 18 नहीं होती, तो क्या पॉसिबल होता? नहीं होता। ठीक है? अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करेंगे एन की वैल्यू अगर दशमलव में आती है तो वो आवेश देना संभव नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से अगर आपको आवेश दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो तो वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देखिए। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, एक
कप जल, एक कप जल मतलब H2O, ठीक है। एक कप, और कप का मतलब बात करें तो यहां कितना है 250 ग्राम, कितना यूज करें बेटा 250 ग्राम। एक कप जल यानी H2O में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, एक कप जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। एक तो क्वेश्चन आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पर, और दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास है एक कप जल में उपस्थित धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा। क्लियर है? अच्छा, इसी को हम आगे कर लेंगे कंटिन्यू। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक कप जल की बात करें तो देखिए H2O एक अणु हमारे पास दे रखा है, H2O दे रखा है। अब पहले पता करें इस H2O का अणुभार कितना होगा, H2O का अणुभार। तो देखिए अणुभार कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, 1 गुणा 2, भाई 2 है हाइड्रोजन हमारे पास, H2 है। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितने हो गए बेटा 18 ग्राम, कितना हो गया 18 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास अणुभार तो आ गया, अब हमें निकालनी है मोलों की संख्या। क्या बेटा, मोल की संख्या। ऐसा क्यों, क्योंकि सर हमें पता है एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.023 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर, पता है हमें इतना। अच्छा ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें अणुओं की संख्या पता कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे या भी निकाल लें, मोलों की संख्या निकाल लें पहले। तो देखिए 250 ग्राम में H2O के मोल या मोलों की संख्या, हाँ बेटा मोलों की संख्या n बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, किसी भी पदार्थ की बात करें उसमें मोल की संख्या काउंट करने के लिए क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान कितना है बेटा 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम बटे 18 ग्राम, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हम बात करेंगे 125 बटे 9 मोल, ये हमारे पास मोल आ गए, ठीक है। कितने मोल आ गए 125 बटे 9, क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां से, यहां मुझे पता चल गया मोलों की संख्या आ गई। यहां हमने कहा एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या वो कितनी होती है सर, एक मोल में अणुओं की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यही है। अच्छा ठीक है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर मतलब सर 6.023 गुणा 10 की पावर 23, इतने अणु होते हैं किसमें, एक मोल में, या इतने परमाणु होते हैं एक मोल में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने मोल दे रखे हैं बेटा 125 मोल, 125 मोल में H2 अणु कितने होंगे, हाँ बेटा जब एक मोल में इतने अणु होते हैं तो 125 बटे 9 में कितने हो गए 125 बटा 9 सॉरी, कितना होगा बेटा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 125 बटे 9, ये आ गए टोटल हमारे पास 250 ग्राम में H2O के अणु। इतने अणु उपस्थित होते हैं किसमें 250 ग्राम मात्रा में, किसके H2O के, क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया सर हमें। अब बात ये आ रही है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने कहा पहले हम पता कर लें, चूंकि एक H2O में, एक H2O का मतलब एक अणु H2O की बात कर रहा हूं, एक H2O अणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या
कितनी होगी? तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 1। कितना है? 1। यानी एक इलेक्ट्रॉन तो किसमें है? हाइड्रोजन में, या एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, एक ही बात है हमारे पास। अरे जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और हर एक परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में होते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करें हाइड्रोजन में तो कितने हैं बेटा? परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन यहां है कितने? 2 हाइड्रोजन है, 1 गुणा 2। अरे भाई इसका 1 2 बार रिपीट कर दे इसको हम, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास यहां? सर ऑक्सीजन तो एक ही है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर है? टोटल कितना हो गया बेटा? 2 एकम 2 और 8 कितना हो गया बेटा? 10। कितना हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। किसमें? एक अणु में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या इसीलिए 250 ग्राम बोल दो या 125/9 मोल बोल दो, कितने अणु इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास हैं? वो होंगे हमारे पास, ये तो है कुल अणुओं की संख्या, और एक अणु में 10 हैं, तो 6.023 10⁻23 गुणा 125 गुणा 10/9। ये लो, ये हमारे पास है कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। किसमें? 250 ग्राम जल में। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। अब अगर आपसे पूछ ले कुल कितना धनावेश या ऋणावेश होगा, कुल कितना धनावेश या ऋणावेश होगा? सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपके पास आ गई है तो आवेश निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सर Q बराबर Ne। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि गुणा कर दें किसको कितने से? 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम से। क्लियर हो यहां तक? समझ गए? अच्छा ठीक है, परिणामी अगर आवेश पूछे तो सब परिणामी आवेश 0। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है बेटा? बराबर होता है। दोनों क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर हो यहां तक? पास में आ गई? चलो ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी पदार्थ की मात्रा की बात करें, अगर कोई मात्रा अगर आपको दे रखी हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो, या हम ये बात करें हमारे पास है उसमें क्या निकाल सकते हैं? कुल धनावेश या ऋणावेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, ऐसे बेटा एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करना बेटा सेल्फ। क्या 200 ग्राम HCl में 200 ग्राम HCl में कुल धनावेश या ऋणावेश कितना होता है? 200 ग्राम HCl में कुल धनावेश या ऋणावेश कितना होता है? क्लियर? ये आप सेल्फ ट्राई करना। हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? योज्यता का गुण था। दूसरा क्या है हमारे पास? क्वांटीकरण का गुण हो गया, बात में आ गई होगी। तीसरा देखिए हमारे पास है गुण है आवेश संरक्षण का गुण। आवेश संरक्षण का गुण, आवेश संरक्षण का गुण। देखिए आवेश संरक्षण गुण क्या कहता है भाई? किसी भी विलगित निकाय पर, कोई भी एक विलगित निकाय हमारे पास है, ठीक है, उस विलगित निकाय पर कुल आवेश नियत रहता है। इसे ना तो हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। दोबारा फिर बात करें, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। एक वस्तु की बात नहीं हो रही है, विलगित निकाय की बात हो रही है। तो किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश क्या रहेगा? नियत रहता है। किसी विलगित निकाय पर
आइसोलेटेड निकाय पर कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है या नियत रहता है। ठीक है, आवेश को ना तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, बट एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा एक NaCl की बात करते हैं, NaCl का एक अणु हमारे पास है। ठीक है, अब ये मूल रूप से क्या है बेटा, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। यहां मैं बात करूं, उदासीन है। अगर अभी विद्युत अपघट्य में अगर आता है तो ये डिवाइड हो जाएगा बेटा किसमें, Na+ और Cl- में। यही हुआ। अगर ये डिवाइड होता है हमारे पास है विद्युत अपघट्य में कारण आयनीकरण हो गया इसका, तो क्या हो गया बेटा, ये Na+ और Cl- में डिवाइड हो गया। तो यहां से बात करें तो सर Na तो क्या हो गया, धनावेश। क्या हो गया, धनावेश। बट Cl क्या है हमारे पास है, ऋणावेश। क्लियर है। ये तो इंडिविजुअल वस्तु की बात हो रही है, हम तो निकाय की बात कर रहे हैं। निकाय में क्या था, NaCl पूरा कंबाइंड है, NaCl कंबाइंड है। तो यहां बात करें, पहले क्या था, ये उदासीन का मतलब कुल आवेश कितना था बेटा, 0। अब देखिए यहां से Na पर कितना आवेश है, धनावेश तो है, पर कितना, +1। कितना है, +1। तो Q1 तो बात कर लें, +1। अच्छा ठीक है, और Cl पर कितना आवेश है बेटा, सर Cl पर आवेश है Q2 बराबर -1। क्या है, -1। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास है, नेट अगर देखा जाए यहां से Q नेट, तो अभी भी कितना होगा सर, +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यही है। तो पहले भी आवेश कितना था, 0, यानी उदासीन था। अभी भी कंबाइंड होकर के पूरे निकाय की बात करेंगे तो भी कितना है, 0 है। क्लियर है यहां तक। तो यानी कि किसी भी निकाय पर हम बात करें, विलगित निकाय पर कुल आवेश क्या रहता है, नियत या संरक्षित रहता है। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करें, इसका नेगेटिव आवेश यहां ट्रांसफर कर दिया या इसका पॉजिटिव आवेश यहां ट्रांसफर कर दिया, बट दोनों का मिलाकर कंबाइंड देखा जाए तो निकाय का कितना है, अभी भी सर 0 है। ठीक, अच्छा ठीक है, इस समझने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम। मान लो एक बड़ा बॉक्स है आपके पास। ठीक है, इस बड़े बॉक्स में 4 छोटे छोटे बॉक्स हैं। A, B, C और D। एक बड़ा बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे क्या हैं, 4 छोटे छोटे बॉक्स हमारे पास है। ए में तो आवेश दे रखा है मेरे पास है +2 कूलाम, बी में दे रखा है हमारे पास है -3 कूलाम, सी में दे रखा था हमारे पास है -5 कूलाम, और डी में दे रखा था 10 कूलाम प्लस का। ठीक है, दोबारा भी बात कर रहा हूं, एक बड़ा बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स हमारे पास दे रखे हैं। ए पे तो कितना है बेटा, +2 कूलाम, बी पे कितना है, -3 कूलाम, सी पे है -5 कूलाम, और डी पे कितना है, +10 कूलाम। इस बॉक्स को पकड़ करके खूब हिला लिया, अच्छी तरह से हिला लिया। ठीक है, हिलाने का मतलब इनके आवेशों में एक दूसरे में क्या होगा, स्थानांतरण हो गया। क्लियर। अब ध्यान समझना बेटा, हिलाने के बाद इसको जब वापस रखा हमने, तो हमने देखा ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, ये बॉक्स क्या है, सी है, ये बॉक्स क्या है, डी है। ए बी सी डी। तो ए पर तो आवेश देखा हमने कितना आ रहा है बेटा, Q बराबर -5 कूलाम, सॉरी +4 कूलाम। कितना आ रहा है, +4। बी पे आ रहा है हमारे पास है Q बराबर -2 कूलाम। ठीक है, सी पर आ रहा है Q बराबर 6 कूलाम। अब बताइए डी पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, इस डी पर कितनी आवेश की मात्रा होगी। जबकि हमने क्या किया, इस बॉक्स में पकड़ कर खूब अच्छी तरह हिलाया हमने, थोड़ी देर बाद देखा तो ए पर तो आवेश कितना आ रहा है, +4 कूलाम, बी पे आ रहा है -2 कूलाम, सी पर कितना आ रहा है, +6 कूलाम। तो बताइए डी पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, कैसे निकालेंगे हम।
कैसे निकालोगे? अरे सर सिंपल सी बात है, हमारे पास पहले वाला आवेश है, बाद वाले आवेश को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहां से बात करें हमारे पास कितना हुआ, +2 -3 -5 -5 -3 कितने हो गए, -5 -3 -8 कितने हो गए, -8 +2 और +2 सॉरी 10 कितने हो गए, +12 यही है, +12 -8 यानी कि 12 -8। ये तो था पहले का आवेश जो बराबर होना चाहिए किसके, बाद वाले आवेश के। अरे भाई निकाय की बात करें ना, पूरे बॉक्स का तो हमारे पास बात करें एक विलगित निकाय है, और पूरे बॉक्स का हमारे पास आवेश क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो यहां बात करें हमारे पास कितना हुआ, +4 -2 +4 -2 +6, और इस पे कितना मान लिया मैंने, x। कितना मान लिया, x। ये लो, उस x की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखो, ये आ रहा है +4 = 6 और 4 10 10 - 2 8 +x, x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 4 - 8 यानी कि -4 कूलम। इस d पर कितना होगा, -4 कूलम आवेश होगा। क्लियर हुआ यहां तक, बात में आ गई। तो हमने कहा किसी विलगित निकाय पर आवेश का कुल मान जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो, तो ये था तीसरा प्रॉपर्टी, हम बात करें तीसरा गुणधर्म किसका, आवेश का, आवेश संरक्षण का गुण। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। क्या है हमारे पास वो भी देखिए। हाँ बेटा, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल। देखिए, जब भी कोई दो आवेशों को एक दूसरे क्या करते हैं, पास लाते हैं, जब भी कोई दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे आवेश परस्पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था 10th क्लास में पढ़ा था हमने, 9th 10th क्लास में चुंबक पढ़ी थी। जब दो चुंबकी ध्रुवों को पास लाते हैं दो चुंबक, तो क्या करते हैं, वो बल लगाते हैं। अगर से समान ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, और असमान ध्रुव तो आकर्षण लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर। सेम ऐसे बात करें हमारे पास है, जब किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वह आवेश परस्पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। लगने वाले बल की प्रकृति आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोबारा फिर बात करें, जब दो आवेशों के दूसरे के पास लाते हैं तो परस्पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और लगने वाले बल की प्रकृति यानी आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण जो होगा वो उन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि यहां बात करेंगे सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य क्या लगेगा, यहां प्रतिकर्षण। क्या लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण। सजातीय का मतलब, सजातीय का मतलब यहां प्लस प्लस ले सकते हैं, या फिर हम बात करें माइनस और माइनस लेते हैं। जब प्लस के पास प्लस लाओगे तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। माइनस के पास माइनस लाओगे तो भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्लियर, अच्छा ठीक है। यहां हम बात करेंगे विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है सर, विजातीय आवेशों के मध्य लगता है आकर्षण। आकर्षण मतलब एक प्लस जो है माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या उल्टा बोल दें माइनस जो है प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जैसे एग्जांपल हम बात करेंगे, सपोज करो मैंने यहां क्या किया, ये दो गोले हमारे पास है, ठीक है। जब इन दोनों गोलों को अगर मान लो कोई आवेश दिया गया प्लस आवेश, तो हम ये देखते हैं ये दोनों गोले प्लस पर एक दूसरे से क्या होते हैं,
दूर भागते हैं। यानी कि हम बात करें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। ये जाना चाहेगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, मतलब पास थे, प्लस प्लस आवेश होने के कारण किधर जा रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। यहां उल्टा करें तो कहीं हमारे पास बात करें, ये गोला है, ये गोला है, एक को क्या दिया हमने, प्लस आवेश दिया, दूसरे क्या दे दिया बेटा हमने, माइनस दे दिया। तो क्या करेंगे, ये दोनों गोले दूर हैं बट ये दोनों दूसरे एक दूसरे से क्या रहे हैं, पास आने को कोशिश करते हैं। यानी कि इनके बीच में क्या लग रहा है बेटा, आकर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, आकर्षण। तो सिंपल सी बात हम बात करें, सजातीय आवेशों मतलब प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण लगेगा, प्लस माइनस है तो आकर्षण लगेगा, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण लगेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कौन सी प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद 5 नंबर की प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, या गुणधर्म जो आता है वो क्या है कि हमारे पास जो आवेश जो है वस्तु की गति से प्रभावित नहीं होता, वस्तु की गति से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, मतलब आवेश किसी वस्तु गति से क्या होता है, प्रभावित नहीं हो सकता। मतलब चाहे कितनी स्पीड से गति करा लो, यदि किसी वस्तु पर कितना है, 2 कूलाम आवेश है, यदि मान लो किसी वस्तु पर कितना है, 2 कूलाम आवेश है, अगर बात करें ये अगर 5 मीटर पर सेकंड जल्दी गति कर रही है तो भी 2 कूलाम रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड गति कर रही है तो भी 2 कूलाम रहेगा। या बात करें हमारे पास प्रकाश की स्पीड से भी गति करती हो या प्रकाश की चाल से भी गति करे तो भी इस पर कितना रहेगा, 2 कूलाम आवेश रहेगा। ठीक है, जबकि हम बात करेंगे द्रव्यमान गति के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। द्रव्यमान गति के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है, पर आवेश वस्तु गति से प्रभावित नहीं होता। क्लियर है यहां तक? यानी किसी वस्तु को अगर आप गति करा लें, उस पर उपस्थित आवेश का जो मान है उस वस्तु की गति से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास 6 नंबर की प्रॉपर्टी। बिना आवेश द्रव्यमान संभव है, बिना आवेश द्रव्यमान संभव है, किंतु बिना द्रव्यमान आवेश संभव नहीं है। भाई देखिए, अब तक हमने ऐसी कई वस्तु देखी होंगी जो उदासीन होंगी और उनका द्रव्यमान होगा। उदासीन का मतलब प्रभावी आवेश कितना है, 0। कितना है, 0 है। ठीक है, पर उनका द्रव्यमान होगा। जैसे एग्जांपल बात करें, न्यूट्रॉन ही है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, पर द्रव्यमान 0 है क्या, नहीं सर। पर क्या ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जिस पर आवेश हो पर द्रव्यमान नहीं हो, जिस पर आवेश हो पर द्रव्यमान नहीं हो? सर पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम ये कहें द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। हाँ, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है पर द्रव्यमान बिना आवेश संभव नहीं है। रीजन, क्योंकि जब आवेश होगा तो आवेश किससे आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से। किससे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन से या स्थानांतरण से। या इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे, अगर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो द्रव्यमान तो है, वो तो आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां एग्जांपल बात करें हमारे पास, मान लो अगर ये पूछा जाए आपसे कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, ए और बी, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों पर द्रव्यमान बराबर है। ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, भी उदासीन है, दोनों क्या हैं, उदासीन है। अब बात की जाए कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल करके बी को दे दिया जाए, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल करके बी को दे दिए गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या मान लो n इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 छोड़ो, n मान लो। अब बताओ क्या द्रव्यमान अभी बराबर होगा या चेंज होगा? तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है, एम ए बराबर होगा एम बी के, बी एम ए बड़ा होगा एम बी के, एम ए छोटा होगा एम बी के, और इनमें से कोई नहीं।
फटाफट दो। हमने कहा पहले दो समान द्रव्यमान के गोले थे हमारे पास जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m था। इनमें से बात करें a से n इलेक्ट्रॉन निकाल कर किसको दे दिए गए, b को दे दिए गए। तो बताइए उनके द्रव्यमान में क्या रिलेशन होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटा? वेरी गुड। कितना रहे? एम ए छोटा हो जाएगा किससे? एम बी से। अरे भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं बी पर, तो बी पर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, पर ए पर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कम हुए तो उनके द्रव्यमान यानी उनके इक्वलेंट, उनके बराबर द्रव्यमान भी तो कम हुआ है। ठीक है, बस में आ गई। तो यहां बात करेंगे एम ए का मान छोटा होगा किससे? एम बी से। तो ये थे बेटा हमारे पास है आवेश के गुणधर्म। क्लियर है यहां तक? कल हम डिस्कस करेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधियां। ठीक है, क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम कल करेंगे। ठीक है।